आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आप सबको जय मसीह। और मुझे बेहद ही खुशी है आज परमेश्वर के वचन से बात करने में। और आज जो मैं टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, जीसस क्राइस्ट एंड ए डीमन पोसेस्ड मैन। प्रभु यीशु मसीह और एक भूत ब्यार से पकड़ा हुआ आदमी। और इसमें क्या होता है, आज उन्हीं बातों को मैं बताना चाहता हूँ। और जब हम मरकुस की किताब 5 अध्याय पढ़ते हैं तो बहुत ही स्पष्ट है, एक व्यक्ति है और उसका जीवन कैसे इस दुष्ट आत्मा की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज मैं उसके चित्र को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और कैसे जब प्रभु यीशु मसीह का एंट्री उस व्यक्ति के जीवन में होता है और कैसे उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्माएं पकड़ी थी उसका जीवन कैसे था। उसके जीवन के बारे में बहुत ही बढ़िया से बाइबल व्याख्या करती है और मैं चाहता हूँ कुछ वचन आपके सामने पढ़ूं कि उसका जीवन कैसे था जो व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा था। जब हम मार्कुस 5 अध्याय पढ़े तो उसका वचन 2 से जब पढ़ते तो इसे लिखा है, जब वह नाव पर से उतरा यीशु मसीह तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों में भी बांध नहीं सकता। चैन से हम बांध नहीं सकते, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का जीवन जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ी है और कैसे वो अपनी जिंदगी को जी रहा है, इसमें कितना अच्छा से बताया गया है। और क्या यह जिंदगी है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या यह एक जिंदगी है? क्या परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो क्या इंसान ऐसे बनाए गए थे? नहीं बनाए गए थे मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी ये शैतान जब किसी इंसान के जीवन में आता है, दुष्ट आत्माएं किसी के जीवन में आती है तो उसके जीवन को पूरा बेकार कर देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसके जीवन में अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आ गई है और उसका जीवन इतना बेकार हो गया है, इतना बेकार हो गया है कि उसको गांव में कोई रहने नहीं देता है, वो कब्रिस्तान में रहता है। और फिर उसमें जब हम आगे पढ़ते तो बोलते उसमें इतनी ताकत आ गई और दुष्ट आत्मा उसको इतनी ताकत दे दी थी कि बेड़ियों में उसको बांधा जाता था, चैन में बांधा जाता था, सबको वो तोड़ देता था। उसके अंदर इतना ताकत था। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो पहाड़ों में रहता था, चिल्लाता था, अपने आप को मारता था, घायल करता था। और और जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये भी मालूम हो जाएगा कि वो बिना कपड़े का रहता था, वो नंगा रहता था। क्या यह एक जिंदगी है? नहीं है जिंदगी मेरे प्रियो। और ऐसे दुष्ट आत्मा किसी इंसान के जीवन में आके और उसके जीवन को उजाड़ बना देती है और ये व्यक्ति का जीवन ऐसे ही उजाड़ बन गया था। मैं आपसे आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ जिसका जिक्र यहाँ पे उतना नहीं है। ये व्यक्ति कभी भी गांव में नहीं जाता है और वो कब्रिस्तान में रहता है। मैं इसके बारे में सोच रहा था, वो क्या खाता था? ये व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ी थी वो क्या खाता था? जहाँ तक मेरे को मालूम है, एक कब्रिस्तान में रहता था, मुर्दों के बीच में रहता था, मुर्दों के साथ सोता था और मुर्दों से बात करता होगा। सब पागल भी समझते होंगे, लेकिन खाने के विषय में वहाँ पे कोई खाना भी नहीं दे सकता है, कोई वो रास्ते में जाता भी नहीं है। सभी लोग वो रास्ता भूल गए हैं, किसी को मालूम नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है, ऐसे करके सब भूले हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये व्यक्ति क्या खाता है? ये व्यक्ति मरे हुए लोगों को ही खा रहा होगा कब्रिस्तान में। एक ऐसा जिंदगी, बिना कपड़े का, नंगे, बाल कितने बड़े बड़े, दाढ़ी कितने बड़े बड़े, ऐसे वो तो जानवर से भी बेकार वो दिख रहा होगा ऐसा आदमी। सभी लोग वो जगह का रास्ता भूल गए, कोई वो रास्ता में नहीं जाते हैं। लेकिन कोई एक है इस दुनिया में जिस रास्ते पे कोई नहीं चल सकता है और जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है वहाँ पे वो जा सकता है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में वही रास्ते में जाने लगे और जब जाते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है मेरे प्रियो, जो घटनाएं उस दुष्ट आत्मा
वाले व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। ऐसा जीवन उसका बदलता है, ऐसा जीवन बदलता है कि वो पूरी तरह से एक एक साधारण इंसान, एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। और मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा। वचन जब 6 में हम पढ़ते हैं तो वहां पे कैसे लिखा है, वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, राइट, उसे प्रणाम किया। कौन? वो आदमी नहीं, दुष्ट आत्मा जो इंसान के अंदर था, वो दौड़ के यीशु को प्रणाम करता है और ऊंचे सबसे चिल्लाकर कहता है, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे पीड़ा मत दे, मैं तुझे शपथ देता हूँ, ऐसा करके। और फिर आगे 8 नंबर वचन में बताता है, उसने उससे कहा, राइट, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जाए। यीशु ने उसे हुक्म दिया। उससे पहले भी बहुत सारे लोग हुक्म दिए होंगे, झाड़ फूक किए होंगे और क्या क्या नहीं किए होंगे उस व्यक्ति के लिए, लेकिन सब कोई हार गया होगा और वो रास्ता भी भूल गया। लेकिन मेरा यीशु वो रास्ते को जानता है जो इंसान भी भूल जाता है। और वो रास्ते में आज यीशु आया, और जब यीशु आया तो वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामने गिर के उसको प्रणाम करता है और विनती करता है कि मुझे पीड़ा मत दे। मेरे प्रियो, मेरे यीशु को देख के दुष्ट आत्माएं डरती है, उसके नाम लेने से दुष्ट आत्माएं डरती है। उसके नाम में इतना सामर्थ्य है। वो यीशु एक साधारण क्या बोले तो वो परमेश्वर नहीं है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड किंग ऑफ किंग्स। वो राजाओं का राजा है। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती है, कांपती है और झुक जाती है और उसको प्रणाम करती है। शायद ये बात इंसान, आज भी बहुत इंसान इसको समझ नहीं पाए हैं कि क्यों वो यीशु के सामने झुकते नहीं हैं। लेकिन इस बात को बेहतर, इंसानों से बेहतर दुष्ट आत्माएं जानती है, जो यीशु के सामने कितनी आसानी से झुक के और यीशु का इकरार करती है, यू आर द सन ऑफ गॉड, आप तो परमेश्वर का बेटा है। और हमको तुम्हारे से क्या काम है? आपका तो काम इंसानों से है। लेकिन इंसानों को अगर दुष्ट आत्माएं कुछ करेंगी तो मेरा यीशु शांत नहीं बैठेगा। वो आएगा और अपने नाम से वो लोगों को भी सामर्थ देगा, वो खुद निकालेगा और लोगों को भी वो सामर्थ देता। वो है परमेश्वर। वो खुद अधिकार रखता है और खुद अधिकार भी देता है। ये है मेरा प्रभु यीशु। और दुष्ट आत्मा यहाँ पे विनती कर रही है, हमको पीड़ा मत दे। यीशु से दुष्ट आत्माओं को कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, उनके राज्य उजड़ जाते हैं यीशु से। लेकिन इंसान का जीवन संवर जाता है, बिखरा हुआ जीवन वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है यीशु के नाम में, यीशु के आ जाने से। और एक गीत गाते हैं ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, राइट। जब कभी भी किसी के जीवन में जिसका हालात बेकार है, जो जिसका जीवन उजड़ा हुआ चमन है, उसका जीवन बदलेगा अगर यीशु उसके जीवन में आएगा तो। और इस व्यक्ति के जीवन को हम देख सकते हैं, जो पहाड़ों में रहता है, अपने आप को मारता है, बिना कपड़े का रहता है, इंसानों को खाता है और कब्रिस्तान में रहता है, मुर्दों से बात करता है और हथकड़ियों को, जंजीरों को तोड़ देता है। एक ऐसा जिंदगी जीने वाला इंसान, ये कितनी बेकार जिंदगी है, कितना उजड़ा हुआ जिंदगी है, जिसमें आप खुशी 1% भी नहीं देख सकते हैं कि वेयर इज द हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन। मालूम नहीं चलेगा आपको खुशी कहाँ है। जब दुष्ट आत्मा किसी इंसान के अंदर आता है ना, तो वो मालूम ही नहीं होते हैं वो खुशी उसके जीवन से कहाँ चला गया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं हम इंसानों के जीवन से खुशियाँ चुराने के लिए आती है, हमारा जीवन को बर्बाद करने के लिए आती है। लेकिन जब यीशु का एंट्री हमारे जीवन में होता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, तो वो हमारा जीवन को उजाड़ते नहीं है, वो हमारे जीवन को बनाते हैं। इसीलिए यूहन्ना 10:10 में क्या कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, वो चोरी करने, मार करने, हत्या करने, नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन मेरा यीशु बोलते हैं, मैं आया लोगों को जीवन देने के लिए, बहुतायत के जीवन को, बहुतायत का जीवन देने के लिए। यहाँ पे चोर कौन है? शैतान है, जो आता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को वो क्या करता है, छीन लेता है, हमारे जीवन की खुशियों को बर्बाद कर देता है, हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, हमारे जीवन को ऐसे ख़त्म कर देता है जिसकी हम कल्पना भी कभी कभी नहीं कर सकते। बहुत ही बेदर्द मौत भी देता है इंसानों को।
लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं या यीशु हमारे जीवन में आ जाता है तो वो ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त और अच्छी बन जाती है जिसकी कल्पना हम करें तो वो हमारे समझ से भी बाहर है। इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं, इस बातों को जब समझते हैं तो फिलिपियो 4:4 में कहते हैं, मैं कहता हूँ खुदावन में मतलब ये प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि वो आनंद प्रभु में मिलता है और दूसरा कहीं नहीं मिलता है मेरे प्रियो। और यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा यीशु से बात करती है और बोलती है हमको पीड़ा मत दे, ठीक है। उसके बाद जब हम देखें तो दुष्ट आत्माएं आग्रह करती है, यीशु से विनती करती है कि यीशु हमको सूअरों के झुंड में डाल दे, सूअरों के अंदर हमको जाने के लिए हुक्म दे, क्योंकि जब तू बोलेगा तो सब कुछ हो जाएगा। यीशु के वचन में इतना सामर्थ है। इसीलिए आज हम यीशु का वचन बहुत ही ज़्यादा लोगों को बताते हैं, क्योंकि जब उसका वचन लोगों को बताया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसमें इतना सामर्थ होता है कि वो लोगों के जीवन को बदलता है और वो काम करता है। यहाँ पे यीशु के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वो दुष्ट आत्माएं कहती है आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, इसीलिए हमको खाली जगहों में मत भेजिए, सूरों के अंदर जाने के लिए भेजिए। और जब यीशु मसीह बोलते हैं कि सूरों के अंदर चले जाओ तो वो सब दुष्ट आत्माएं सूरों के अंदर जाती है। और कोई तो सुअर का झुंड 2000 का था, लिखा है वचन 13 में आप पढ़ सकते हैं। और 2000 सुअरों के अंदर में जब ये दुष्ट आत्माएं जाती है तो ये दुष्ट आत्मा इतनी प्रचंड है, इतनी मजबूत है कि वो सुअर इनके ताकत को झेल नहीं पाते हैं और वो सब इधर उधर गिर के और पानी में गिर के मर जाते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा इतनी शक्तिशाली थी और इसको सुअर दुष्ट आत्मा को झेल नहीं पाए, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए, कुछ समय अपने अंदर नहीं रख पाए। लेकिन एक इंसान को देखिए जो परमेश्वर ने अपने ही सूरत में बनाया, वो इंसान के अंदर कितनी ताकत है। जो दुष्ट आत्मा सुअर के अंदर गया तो सुअर खत्म हो गया, वो थोड़ा देर भी झेल नहीं पाया। और एक ये इंसान कितने दिनों से झेल रहा था इतने प्रचंड, इतने मजबूत दुष्ट आत्माओं को। हमारा प्रभु ने हमको ऐसे बनाया है, हमारे अंदर इतनी ताकत दिया है ना कि हम उसको कभी समझते ही नहीं है अपने जीवन में। लेकिन जिस दिन हम समझते हैं ना, उसी दिन हम परमेश्वर की राहों पे चलने लगते हैं और हम उस सामर्थ को, उस शक्ति को जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है ना, उसको सही रास्ते में इस्तेमाल करना हम शुरू कर देते हैं। ये व्यक्ति के अंदर में कितना ताकत था, जो 2000 सुअर जिसको नहीं झेल पाया, ये कितने दिनों से झेल रहा था। परमेश्वर ने इंसान को साधारण नहीं बनाया। यू आर स्पेशल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी ऑल आर स्पेशल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सब विशेष है, खास है। इसीलिए खुदावा ने हम सबको बोल के नहीं बल्कि अपने हाथों से मिट्टी सान के वो अपनी सूरत में बनाया। वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब दुष्ट आत्माएं जाती है, सुअर मर जाते हैं, तो सुअर का चराने वाले जो लोग होते हैं वो ये सारी बातों को देख के गाँव में जाके बोलते हैं कि हमारा सुअर तो ख़त्म हो गया। और देखिए ऐसे ऐसे हुआ, सब गाँव वाले आ जाते हैं यीशु से मिलने के लिए, उस व्यक्ति को देखने के लिए। जब सभी लोग उस व्यक्ति को देखते हैं तो देखिए उस व्यक्ति का जीवन कैसे बदला हुआ है। उस वचन को आपके बीच में मैं पढ़ना चाहता हूँ। वचन 15 में पढ़ता हूँ। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल कह सुनाया। तब वे उससे विनती करने लगे, यीशु मसीह हमारा जगह से चले जाइए, हमारा गांव से चले जाइए। मेरे प्रियो, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद जीसस क्राइस्ट दिस विलेज पीपुल। ये गांव के लोगों को क्या यीशु से प्रॉब्लम था? वो व्यक्ति का जीवन देखिए जो हमेशा कभी कपड़े नहीं पहनता है, हमेशा इंसान को खाता है, कब्रिस्तान में रहता है, अपने आप को मारता है। ऐसे इंसान आज कितना अच्छा से कपड़ा पहन के बैठा है और सचेत एक नॉर्मल इंसान के जैसा। लोग उस इंसान को देख के खुश नहीं होते हैं, बल्कि अपने बिजनेस का लॉस हो गया, उनके सुअर मर गए, ये देख के नाराज होकर यीशु को बोलते हैं कि तू हमारे गाँव से चला जा, नहीं तो अगर तू ऐसे रहे तो हमारा और बहुत नुकसान हो जाएगा। लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बहुत कुछ ही लोग अच्छे होते हैं, नहीं तो अधिकतर बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो इंसान की अहमियत को नहीं समझते हैं, इंसान कितना स्पेशल है और उसके जीवन का क्या मूल्य वो नहीं समझते हैं। लेकिन जब हम
खुदावन यीशु के पास में आते वही हमारी क्या बोलते हैं ना, हम कौन है ये समझते हैं, और इसीलिए वो हमको कभी इनकार नहीं करते हैं। और यहाँ पे गांव वाले उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो हमारा अभी 2000 सुअर का लॉस हुआ है, मालूम नहीं और कितना लॉस हो जाएगा, आप कैसे और दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सुअरों में डालेंगे, गायों में डालेंगे, जानवरों में डालेंगे, इंसान में तो डाल नहीं सकते, और इस तरह से हमारा बहुत नुकसान होगा। इसीलिए वो यीशु को वहाँ से निकालते हैं। लेकिन जब कभी भी आप यीशु को अपने जीवन से या जब भी बोलेंगे वो चला जाएगा। यीशु इतना साधारण परमेश्वर है। लेकिन जब यीशु जा रहा था तो ये दुष्ट आत्मा जिसको पकड़ा था वो व्यक्ति आके यीशु से कहता है, यीशु मेरे को छोड़ के मत जा, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसे इस व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन हुआ तो ये व्यक्ति आता है प्रभु यीशु के पास में और यीशु के पीछे वो चलना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए गांव में लोगों को बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना बड़ा दया किया,